दोस्तों, मैं रोहित बघेल आपके अपने चैनल एग्जाम80+ पर स्वागत करता हूं। आज हम ऊंचाई दूरी के कुछ कॉन्सेप्टों को समझेंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे संबंधित कॉन्सेप्टों को हल करेंगे। देखिए, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि एक उदग्र मीनार के साहे की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पहले मैं इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्टों को हल करा देता हूं। तो देखिएगा, जो ऊंचाई दूरी चैप्टर है ये केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो जैसे हम देखते हैं, इससे हम इस क्वेश्चन से क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं तो हम उसको समझते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता है, तो दूसरे जो कोण होंगे वो 90 का योग होंगे। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 60 होगा। इसमें क्या होता है कि 30 के सामने वाली भुजा एक, ये रेशियो होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। 30 के सामने वाली भुजा तो 1 होगी, तो 60 के सामने वाली भुजा √3 होगी, और 90 के सामने वाली भुजा 2 होगी। और एक और बनता है, अगर इससे देखिए, अगर कोण 60 अंश यहाँ पर है, ये तो 90 ही रहेगा, और कोण 30 अंश यहाँ पर है, तो 60 के सामने वाली भुजा कौन सी रहेगी, जो पहले हमारी थी 60 के सामने वाली √3 ही रहेगी, और 30 के सामने वाली भुजा 1 ही रहेगी, और 90 के सामने वाली भुजा 2 ही रहेगी। एक और कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से, उसे भी देखिएगा। तो देखिए, ये तो 90 ही रहता है, इसका तो चेंज ही नहीं हुआ। ये 45 भी हो सकता है, और ये भी 45 होगा। तो 45 के सामने वाली भुजा 1, और 45 के सामने वाली भुजा 1, और 90 के सामने वाली भुजा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय को हटाने, मतलब ऐसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, पर हमें रेशियो ये पता होने चाहिए कि इसका मतलब हो जाएगा 2। केवल इन्हीं कॉन्सेप्टों से हाइट और डिस्टेंस, जो कि ऊंचाई दूरी चैप्टर के क्वेश्चन है, वो आधे से ज़्यादा 50% क्वेश्चन ये 3 कॉन्सेप्ट से पूरे हो जाएंगे। तो अब देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी से पूरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हम देखते हैं, यदि एक उदग्र मीनार के साहे की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो यहां से देखते हैं, अच्छा, जिसके पीछे का की के लग रही हो वो नीचे वाला होता है। जिसके पीछे, जो कि पास में हो, और जिसके पीछे का की के लग रही हो, अगर हम पता नहीं चलता कि ये ऊंचाई 1 है या लंबाई 1 है, पता नहीं चल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो उसके जो नीचे वाली भुजा है, जो उसके पास वाली दे रखी है ऊंचाई, जैसे पास है और जिसके पीछे का की के लग रही है, तो मतलब वो नीचे वाली है, और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो ऊपर वाली है। तो देखो, ऊंचाई के पीछे का लग रही है, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी है। अब यहां से पता चल गया ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई हमारी √3 है ना। और साहे की लंबाई, जो लंबाई के बारे में बात हो रही है, तो वो कितनी होती है, लंबाई कितनी है, 1। लंबाई कितनी है, 1। ये एक रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से हमने रेशियो, अब हम देखो क्या करेंगे इसमें, तो वही समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखिएगा, हम करेंगे, यदि इसमें दे रहा है उसकी ऊंचाई, तो हम देखेंगे जब हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता है, तो उसने ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमारे समकोण त्रिभुज में ऊंचाई यही होगी, ऊंचाई उसने दे रखी है √3, और लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई का कार्य इसमें ये बेस करेगा, तो लंबाई दे रखी है 1। अब तुम्हें पता होगा, अभी मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था, √3 किसके सामने होती है, तो तुम समझ गए कि √3 होती है 60 के सामने, और 1 किसके सामने होती है, कि 1 होती है किसके सामने, 30 के सामने होती है ना, अभी बताया था। तो इतना समझ में आ गया। तो अच्छा, उसने पूछा उन्नयन कोण या अवनमन कोण, जो हमारा यही कोण, हमें बस कुछ नहीं है, बस देखो क्वेश्चन हमें फंसाते हैं, हमें कुछ भी नहीं समझना, बस हमारा ये वाला कोण आ गया ना, वही अगर सवाल में अवनमन पूछा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अपने आंसर लेके आना है। तो सवाल में अगर अवनमन पूछा है या उन्नयन पूछा है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस ये वाला कोण देखना है कि ये कौन सा आया है। तो हमें पता चला कि यहाँ से इस वाले कॉन्सेप्ट से अगर √3 किसके सामने आती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में पता चल रहा है 60 के सामने आती है √3, यहाँ पे भी पता चल रहा है कि √3 किसके सामने आती है, 60 के सामने आती है। तो हमने वहाँ से पता लगाया कि यहाँ पर √3 है, तो √3 किसके सामने आती है, 60 के। तो ये वाला कोण हमें पता चल गया कि कितने अंश का है, कि 60 अंश का। तो वही हमारा उन्नयन या अवनमन कोण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, देखिए अब अगले सवाल को देखते हैं। कॉन्सेप्ट तीनों समझ में आ गए होंगे। इन्हीं से 50% क्वेश्चन
इन्हीं से, इस चैप्टर के इन्हीं से क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए अगले चैप्टर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई, यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई, पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना है। तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना है। देखिए सवाल पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि कितना कठिन होगा, पर कुछ भी नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट याद है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी तुम्हें कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता ही होता है। अभी बताया था तुम्हें समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता है। तो मैंने अगर ये 45 अंश का है तो ये भी 45 का होगा। और इसमें रेशियो मेथड का बताया था, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और इसमें 90 के सामने √2। तो देखिए इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए और सवाल थोड़े ही समय में हल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। यदि किसी स्तंभ की लंबाई, यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना होगा। तो कुछ भी नहीं है सवाल में। अब हम देखते हैं, देखिए वही हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये कोण 90 अंश का है। किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई, ये स्तंभ है हमारा, ये स्तंभ है, क्या है ये स्तंभ की लंबाई, जो कि स्तंभ की ये लंबाई है, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ की ऊंचाई हो गई, ये वाली ऊंचाई है और ये लंबाई है, ऊंचाई के बराबर है। मतलब ये भी एक है तो ये भी एक है ना। मतलब कि स्तंभ की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है। स्तंभ ये रहा, स्तंभ की लंबाई ये रही और ऊंचाई ये रही, ये दोनों बराबर हैं। तो एक हमने पता चला कि एक किसके सामने होती है, एक तो 30 के सामने होती है और एक 45 के सामने होती है, और किसी के सामने तो नहीं होती है। तो अगर दो जगह एक एक है तो इसका मतलब 45 आएगा। तो ये भी 45 तो ये भी 45। अब किसी ने बोला कि 30 क्यों नहीं रखा, 30 के सामने भी तो एक आती है, चलो 30 रख के देख लो। तो 30 रख के देखेंगे हम, 30 रख लिया, 30 के सामने एक तो आ गई। अब यहाँ पे 60 होना चाहिए, फिर 90 पूरा टोटल करने के लिए, तो 60 के सामने तो √3 आना चाहिए, पर नहीं एक आ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं इस जगह 30 नहीं 45 रखा जाएगा। क्यों कि हमें दोनों जगह एक एक आ रहा है, इसलिए तो हमने 45 रखा इस जगह पर, तो इस जगह पे भी 45। तो अब यहाँ पर हो गया और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही रेशियो है पूरा, है कि नहीं। तो ये एक एक। अब हमें पूछा क्या है, सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण। अब देखो मैंने पूछा, अगर उन्नयन पूछे, अवनमन पूछे, तो मैं बस यही वाला कोण देखना है। तो देखो इसका आंसर डायरेक्ट निकल आया कि नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो डायरेक्ट आंसर मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो गया, 45 अंश। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक मिला, यहाँ पर भी एक मिला। तो अगर मैं 30 रखता तो फिर मुझे यहाँ पर √3 चाहिए था कि नहीं। तो नहीं, मुझे दोनों जगह एक चाहिए, तो मुझे दोनों जगह 45 रखना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हल होता है। अगर तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं,
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, क्या 9 मीटर ऊंचे, 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर इस खंबे की छाया, खंबे की छाया, खंबे की छाया की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, किसमें सेंटीमीटर में कितनी होगी, कितनी होगी यदि उसका सूर्य का, यदि उसका सूर्य का उन्नतांश 30 अंश है। देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये उन्नतांश या उन्नयन कोण या अवनमन कोण बात एक ही है, ठीक है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमें इतना पता चल गया। जो अगर ये 30 अंश दे रखा है तो ये कौन सा है, अगर हमने चित्र बनाते हैं हम तो हमें ये पता चलेगा ये तो 90 ही होगा। जो भी उन्नयन या अवनमन दे रखा है उसे हम कहाँ मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि नहीं। तो कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है। अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हें पता है कि कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही 60 हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर एक 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब तुम्हें पता है 30 के सामने कौन सी होती है 1, और 60 के सामने कौन सी होती है √3, ध्यान आ रहा है ना सबको। और 90 के सामने कौन सी होती है 2, रेशियो वही है, ध्यान में बैठ गया होगा अब तक तो देखते हैं अब सवाल क्या कहता है। यदि 9 मीटर ऊंचे, अच्छा हम देखें इसकी ऊंचाई तो 1 है, सवाल कह रहा है 9 मीटर ऊंचे। सवाल में हाइट कितनी दे रखी है 9 मीटर दे रखी है, और हमारी हाइट कितनी, रेशियो मेथड से कौन सी कितनी आ रही है 1, तो हमारी 1 की वैल्यू 9 है। तो क्या पूछा उसने, तो छाया की लंबाई कितनी है। जब हमारी 1 की वैल्यू 9 है तो हमारी √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 9 है तो 9 से गुणा कर दो √3 में, तो कितना आएगा 9√3। 1 की वैल्यू 9 तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 1 की वैल्यू 9 है तो √3 की वैल्यू 9 से गुणा कर दो, 9√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर हम पर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो कुछ भी नहीं है, बस 2-3 रेशियो हैं, क्या 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और फिर इसी चित्र में या इसी स्ट्रक्चर में 90 के सामने 2, और एक क्या होता है एक ये बनेगा क्या, ये अगर ये 45 अंश है और तो ये भी 45 अंश और ये 90 अंश। इसमें क्या होता है 45 सामने 1, 45 सामने 1 और 90 के सामने √2। केवल ज़्यादातर यही दोनों काम आने वाले हैं, इससे 50% क्वेश्चंस वैसे ही हल हो जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस इन्हीं पर आधारित आ रहे हैं ना, तो देखिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इतनी बार लिखते लिखते तो वैसे ही तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सभी इन्हीं पर आधारित आएंगे, ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। और देखिए जो क्वेश्चन हार्ड बनते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और वो भी बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। केवल उनमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा तो थोड़ा ना कैलकुलेशन करने के बाद लगेगा, या थोड़ा अब पहले लग जाएगा तो थोड़ी कैलकुलेशन बाद में करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब, एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, एक मीनार का क्या बोलता है, एक मीनार का उसके तल से, एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की
दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितने के अंश है? 30 अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, देख रहे हो ना क्या है? एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 अंश है। हमें क्या पता चल गया? हमें कोण पता चल गया। क्या? कौन सा? उन्नयन कोण। अब हमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, केवल हमें पता चल गया उन्नयन कोण, तो हमें दिमाग में आ गया कि स्ट्रक्चर बना लो, क्वेश्चन हल हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। तो देखिए क्या है, ये है और ये है, बार बार वही। और तुम्हें ध्यान आ रहा होगा सब कुछ कि ये तो हमारा ये तो कंपलसरी हो गया कि ये तो 90 अंश होना है। अगर हम ऊंचाई और दूरी चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें तो एक कोण तो 90 अंश होना ही होना है। तो अगर ये और उन्नयन कोण कितना दे रखा है? उन्नयन, अवनमनीय, उत्तांश, अवतांश, कुछ भी दे रखा हो वो यही वाला होना है। कौन सा है? तो ये कितना हो गया? 30 अंश। और तुम्हें पता है एक कोण 90 अंश का है, तो पिछले अन्य दो कोण होंगे वो 90, उनका योग 90 होना चाहिए, तो 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60, है ना? 60 हो जाएगा ना? 60 हो गया। अब हमें पता है 30 के सामने कौन सी होती है? 1। कितनी कौन सी होती है? 1। और 60 के सामने कौन सी होती है? √3। तो ये हो गया √3। 90 के सामने इस वाले रेशियो में कितनी हो जाएगी? 2। और सवाल क्या कह रहा है? देखिए सवाल कह रहा है एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर, दूरी दे रखी है मतलब ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई पूछी है हमसे, तो दूरी दे रखी है तो मतलब हमें बेस दे रखा है कितना? 100 मीटर। तो देखिए 100 मीटर दे रखा है, मतलब कि हमारी कितनी है? ये कितनी है? 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, 100 मीटर है। तो उन्होंने मतलब सवाल ने पूछा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो देखिए हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √3। हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √3। और सवाल कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 नहीं है, कितनी है? 100 है। तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि √3 की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि ये तो हमारे एवरेज वैल्यू है ना, मतलब कि अनुपातिक वैल्यू है ये तो हमारी। कौन सी है? अनुपातिक वैल्यू है। और रियल वैल्यू ये है, तो हमारे √3 की वैल्यू कितनी है? 100, मतलब कि 100 है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो 1 की वैल्यू क्या करेंगे? तो ये बट्टे में चली जाएगी उधर, तो क्या हो जाएगा? 100/√3 हो जाएगा ना 1 की वैल्यू। तो यही पूछा है और हमसे 1 की वैल्यू एक की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी होगी? 100/√3 आ गई। तो 1 की, और हमारी जो ऊंचाई है अनुपातिक वैल्यू कितनी है? ऊंचाई की 1, और वही 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 100/100। तो हम इसको ये भी तो बोलते हैं कि 1 की वैल्यू आ गई तो यही क्या है? इसकी ऊंचाई हो गई 100/√3, यही क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। दोबारा समझ नहीं आया तो देखिए कि एक मीनार की उसके तल से 100 मीटर, हमने यहाँ से पता चलाया कि 30 अंश दे रखा है, जो 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 के सामने 1, 90 के सामने √3। सवाल में ये उसके तल की, उसके बेस की लंबाई दे रखी है, मतलब उसकी लंबाई दे रखी है कितनी? 100 मीटर। हमारे हिसाब से √3 है, सवाल के हिसाब से 100 है। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 100/√3। और वही एक हमारी क्या है? अनुपातिक वैल्यू में, ये हमारी एक अनुपातिक वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू कितनी? रियल वैल्यू कितनी आएगी? 100/√3। और वही ऊंचाई है हमारी 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर? 100/√3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, केवल हमें यहाँ पर उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अवतांश कोण दिखे, उसे रख लो और फिर जो अनुपातिक वैल्यू है उनको रख लो। इनमें से कभी ना कभी इसकी वैल्यू दे देगा वो, या इसकी वैल्यू दे देगा, या इसकी वैल्यू दे देगा। वहाँ से उसकी 1 की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि हम यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। अगर इसे पूछता तो मैं इसमें क्या करता? 1 की वैल्यू 100/√3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाती? 100/√3 से गुणा कर देता, तो कितनी आ जाती है? 200/√3 आ जाती। और 1 की पूछिए तो 1 की तो मुझे किसी में गुणा नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1 की वैल्यू तो मेरी डायरेक्ट आई गई, और इसकी तो वैल्यू दे ही रखी है 100। तो इससे देखिए सभी मतलब क्वेश्चन को बस कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, मतलब घुमाएगा और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने देगा क्वेश्चन को। तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन इसी बेस पे आएंगे, कहीं ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। एक समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग,
एक समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही, कितने मीटर? 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई है। 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई है। क्षैतिज पर झुकी हुई है, झुकी हुई रस्सी से बंधी है, झुकी हुई है और रस्सी से बंधी है, रस्सी से बंधी है, रस्सी से बंधी है। रस्सी की लंबाई कितनी है? रस्सी की लंबाई कितनी है? देखिए हमें क्या है, पहले तो हमें सवाल देख लिया हमने, क्या है, एक समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही, समतल मैदान होगा कोई, उससे 45 मीटर ऊंची उड़ रही एक पतंग 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई है और रस्सी से बंधी है। रस्सी की लंबाई कितनी है? हमें कुछ भी नहीं है, बस हमें ये पता चला कि यहाँ पर 60 डिग्री आ जाए। हमें आंख बंद करके पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे और 60 डिग्री क्षैतिज पर झुकी हुई है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले तो क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है, वही स्ट्रक्चर है जाना माना पुराना। तो इसमें क्या है, 60 डिग्री क्षैतिज कहते हैं ना इसी को, जो लेटी हुई रेखा होती है उसी को क्षैतिज कहते हैं। तो उस पर झुकी हुई है तो हम झुका दिए हमने, कितना? 60 डिग्री। तुम्हें तो ये पता होगा ये कितना होता है, ये तो 90 ही होता है, तो ये 90। अब ये तो सबको पता चल जाएगा, ये तो 30 ही होएगा, तो 30। अच्छा तुम्हें पता होगा 60 के सामने कौन सी होती है? पता होगा 60 के सामने होती है √3। और 30 के सामने कौन सी होती है? 30 के सामने वही 1। 90 के सामने कौन सी होगी इस रेशियो में? 90 के सामने कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, एक समतल मैदान से 45 मीटर ऊंची उड़ रही, मतलब हमारी हाइट √3 है और सवाल कह रहा है नहीं कितनी है, यहां से यहां तक की कितनी है? 45। कितनी है? 45 मीटर है। हम देखें तो हमारी कितनी है कि हमारी ये √3, सवाल कह रहा है नहीं 45 है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी √3 की वैल्यू कितनी है? 45। यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 45/√3, है ना। और देखिए ये हमारा बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। और रस्सी की लंबाई, यहां से यही रस्सी बंधी हुई है। पतंग उड़ाएंगे तो पतंग सीधी तो उड़ेगी नहीं, एकदम सीधी तो नहीं उड़ सकती पतंग, या बिल्कुल लेटी हुई नहीं उड़ सकती कि बिल्कुल यूं उड़ा लो। पतंग उड़ेगी तो कहीं ना कहीं इस वाले एंगल पे 30 के पे 60 के पे, मतलब यूं तिरछी ही उड़ेगी। तो और रस्सी से उड़ेगी, तो ये रस्सी की लंबाई है। क्या ये? रस्सी की लंबाई। तो देखिए एक की लंबाई कितनी आ गई? 45/√3। हमें निकालनी कितने की लंबाई है? कितने की लंबाई निकालनी है? 2 की। तो मैं इसमें 1 की वैल्यू 45/√3, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45/√3 से गुणा कर दूं तो कितनी आ जाएगी? 90/√3। अगर तुम्हें ऑप्शन में ये मिलता है तो यही आंसर है, नहीं इसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं। क्या? इसमें हर का प्रमीकरण कर सकते हैं। हर का प्रमीकरण कैसे करते हैं? जो हर है ना, जो कि जो बट्टे वाली संख्या है उसका ही गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कोई फर्क पड़ा? √3 से √3 कट जाएगी, 1 है और किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आंसर वही रहता है। तो हर का प्रमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या हो गया, 90/√3 हो गया। कितना हो गया? 90/√3 ऊपर, और नीचे √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 30 बार। और कितना आ जाएगा? 30√3, जो कि हमारा
आंसर होगा। है ना, समझ में आया होगा उम्मीद है। तो कुछ भी नहीं है, बस सवाल हमें घुमाएगा थोड़ा, रस्सी इसमें क्षैतिज पर झुकी हुई है, तो कुछ भी नहीं है, बस यही है हमारा क्षैतिज, यही तो होती है, इस पर झुकी हुई है। ज़्यादातर हमें यही कोण देगा, वो ज़्यादातर 90% कोण यही देगा। और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक स्तंभ की छाया की लंबाई सॉरी 165 मीटर लंबे धागे से 165 मीटर लंबे धागे से आगे क्या बोला है, 165 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है ना, 165 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है। धागा जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। जो धागा है ना, धागा जमीन से, और तो समझ में आ गया होगा तुम्हें इतने से ही, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी, क्या पूछा है, जमीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी। देखिए क्या होगी, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ दिखाई दे रहा है हमें, क्या है, देखा कुछ भी नहीं है, 30 डिग्री दे रखा है, सवाल को सजा लो। देखिए क्या करते हैं कि ये है, सबको याद हो गया होगा, बताते जाओ। ये 90 डिग्री होगा, मुझे यहाँ से पता चल गया ये कितने होगा, 30 डिग्री होगा, समझ पा रहे हो ना। ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। इसके सामने 1, इसके सामने √3, इसके सामने 2। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 165 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट बताया था पतंग का, क्या पतंग ना तो सीधी उड़ सकती बिल्कुल इस लेवल में, और ना डायरेक्ट सीधी यूं उड़ सकती, बिल्कुल इस लेवल में नहीं उड़ सकती। पतंग उड़ेगी तो कहीं ना कहीं झुकी हुई उड़ेगी, उसका धागा होगा कहीं ना कहीं झुका हुआ होगा। तो इसमें हमें पतंग से चला कि पतंग के धागा, अगर पतंग का धागा है तो सीधा नहीं हो सकता, और यूं बिल्कुल इधर भी बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, तो पतंग का धागा बिल्कुल तिरछा जाएगा। तो हमें ये पता चला कि ये है ना, यही धागा है, समझ में आ गया होगा, पता चल गया यही धागा है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 165। और हमारा रेशियो मेथड क्या कहता है कि नहीं 2 है, और सवाल क्या कह रहा है 65 है, 165 है, तो कहीं ना कहीं हमारी 2 की वैल्यू कितनी है, 165। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो काट दो, कितनी आ जाएगी, 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4, 82.5 भाग दोगे तो यही आएगा, ठीक है। ये आ गया। तो क्या पूछा उसने, तो जमीन से पतंग की ऊंचाई बताओ, यही तो पूछी है, और उसका वैल्यू कितना आया हमारा 1। यहाँ तो हमारे हम अनुपातिक वैल्यू देखे हैं, तो हमारी कितनी आई यहाँ पर, अनुपातिक वैल्यू 1 है, और अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 82.5, तो इसकी भी क्या हो जाएगी डायरेक्ट 82.5। समझ में आ गया होगा। 1 की वैल्यू मतलब हमारी तो ऊंचाई तो 1 ही है, 1 की वैल्यू हमें यहाँ से ही पता चल गई, ये कितनी है 82.5, तो 82.5 आंसर होगा ना। तो आंसर देखिए, कुछ भी नहीं है, सवाल घुमाएगा, और सवाल बहुत सरल होते हैं इस चैप्टर से, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। हाई स्कूल में ऐसे करते थे जब बेसिक से, तो इसमें 10 और साइंस से इस कॉन्सेप्ट को हल किया जाता था, पर हमें तो एग्जाम में आंसर लाना है, तो तुरंत ही आंसर, केवल ये 30 सेकंड, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई कमज़ोर होगा तो 40 सेकंड, ये 1 मिनट का क्वेश्चन तो है ही नहीं है।
30 सेकंड से कम का क्वेश्चन है, हमें समझ में आ गया। देखो अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमें क्या दिमाग में आएगा, हमें स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है, हमें समझ में आ जाएगा कि 30 हमारा यहाँ पे होगा, 30 के सामने कौन सी हो जाएगी, एक, ये √3 हो जाएगी, क्या दे रखा है और वो 2 हो जाएगी, है ना। दिमाग में वैसे ही आ गया होगा, सभी के दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया होगा, ये 30 और ये 1 और ये √3, कुछ भी नहीं। और ये कितने, 1 2, पतंग उड़ रही है, कहीं ना कहीं 2 की वैल्यू कितनी है, 165। तुम समझ जाओगे ना, कहीं ना कहीं 2 की वैल्यू 165, 1 की वैल्यू 82.5 है, और ऊंचाई की अगर 30 के सामने कौन सी होगी, 1 की वैल्यू 82.5। मतलब दिमाग में हल हो जाएगा, या थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा रफ कार्य पर, आंसर आ जाएगा अगर समझ में आ गया है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे इस चैप्टर से, और जो हाई लेवल के बनते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। जब एक सूर्य का उन्नयन कोण, जब एक सूर्य का उन्नयन कोण, जब एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है ना, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो एक खंबे की छाया, तो एक खंबे की छाया, तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, 5 मीटर कम, 5 मीटर कम हो जाती है। 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन तुम समझ पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है, जब एक सूर्य का उन्नयन कोण, जब एक सूर्य है उसका उन्नयन कोण 30 अंश से 60 तक बढ़ जाता है, 60 अंश तक बढ़ जाता है, तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो उस खंबे की ऊंचाई पता है। इसमें मैं तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट दूंगा, 2 नहीं 3 कॉन्सेप्ट दूंगा। उन 3 कॉन्सेप्टों में ऐसे क्वेश्चनों को केवल तुम सेकंडों में हल कर सकते हो, केवल 3 कॉन्सेप्ट दूंगा, उससे ऐसे क्वेश्चनों को तुम कम से कम 30 सेकंड में या 45 सेकंड में हल कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो वही क्या, कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, तुम समझ गए 90 अंश का कोण बनेगा। अच्छा पहले कितना था, पहले कितना था 30 अंश, अब कितना हो गया, क्या 60 अंश, है ना। एक तो ये है, दूसरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 60 अंश, 60 अंश, और ये कितना हो जाएगा 45 अंश। ये तो तुम्हें पता है 90 ही रहेगा, है ना। तीसरा क्या बनेगा, देखिए उसे भी देख लीजिए और लिख लीजिएगा इनको, अभी इनके बारे में मैं बात करूंगा। वो केवल इन्हीं से ऐसे क्वेश्चन इतना बढ़ जाता है, इतना कम हो जाता है, इतने चलने पर ये हो जाता है, केवल इन्हीं से केवल चंद सेकंडों में हल हो जाएंगे आंसर। देखिए अब तुम तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा ये दिखाई दे रहा है, हाँ तो ये कितने का 30 अंश का, और ये कितने हो जाएगा 45 अंश का। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए चंद सेकंडों में हल होगा।
अच्छा तुम इनका अंतर देख पा रहे हो? 30 का और 60 का कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? अभी समझो केवल कितने का अंतर है इन दोनों में? 30 का अंतर है तो मैंने 30 लिख दिया। अच्छा इन दोनों में कितने का अंतर है? कि तुम कहोगे 15 का अंतर है। चलो ओके, अब इन दोनों में कितने का अंतर है? कि इनमें भी 15 का अंतर है। अब समझो अगर यहां से यहां तक की दूरी x होगी, रेशियो है, अगर यहां से यहां तक की दूरी x होगी तो फिर यहां से यहां तक की दूरी xy2 होगी। समझ पा रहे हो? अभी समझ में कम आएगा पर ध्यान दो, समझ में अभी क्वेश्चन करेंगे ना जब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान दो केवल, अगर यहां से यहां तक की दूरी x है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? xy2 हो जाएगी। कब? 30, अगर कोण में अंतर कितनी का हो? 30 अंश का। ठीक है, 30 अंश के कोण पर इसका ये आधा हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है, इसका ये आधा हो जाता है, कुछ भी नहीं है, सरल है बहुत। 30 अंश का कोण हो, अगर 15 अंश का कोण हो तो क्या होता है कि देखो यहां से यहां तक की तो वही x ही रहेगी, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। अब यहां से यहां तक की वही आधी रहेगी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि आधी रहेगी? फिर तुम बोले कि यहाँ पे 30 में भी वही बात है, 15 में भी वही बात है, पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें क्या बढ़ जाएगा? कोष्टक में √3 + 1 ये जोड़ना है बस। कब? 15 अंश वाले हैं। जब अंतर 15 अंश का हो, जब अंतर 15 अंश का हो तो x का वो तो xy2 हो जाएगा, पर 15 अंश का हो तो ध्यान रखना है क्या कि √3 + 1 का इंटू और होना है। ऐसे इधर देखो, यहां से यहां तक ये क्या होएगा? x है ना, फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये वही आधा xy2, 15 अंश है, ध्यान आ गया होगा। 15 अंश पर क्या करना है? √3 + 1 से गुणा और करना है। बस इन 3 कॉन्सेप्टों को ध्यान में रख लो, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। अब देखिए इस सवाल को क्या करते हैं, अब हम अपना स्ट्रक्चर अलग बनाएंगे और देखेंगे कौन सा मैच करता है इनमें से। तो देखिए जब एक सूर्य का उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण 30 अंश से, पहले 30 अंश था। अच्छा यहां से सूर्य को देखते हैं तो किसके कितने एंगल पर देखते हैं? 30 अंश के एंगल पर। और फिर थोड़ा सा आगे और चले तो कितने अंश का देखते हैं उसे? 60 अंश के कोण पर देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ना, ये तो हमें सभी को पता होगा, ये तो 90 अंश होना ही होना है। तो ठीक है, तो अब हमें ध्यान आया, अरे कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है। नहीं छोड़ो उसको, हमें यहाँ से देखा कि कितने का अंतर है? कि 30 का अंतर है। 30 पे हमें क्या ध्यान आया? कि 30 पे ध्यान आया, दिख रहा है सबको? 30 पे ध्यान आया, अगर ये हमारी x है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितनी हो जाएगी? कि xy2 हो जाएगी, ना, xy2 हो जाएगी। चलो ठीक है, xy2 हो गई ये तो यहाँ से अब देखें, अब सवाल क्या कह रहा है? जब एक सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, 30 से 60 डिग्री बढ़ गया, 30 से 60 बढ़ा तो हमने अपना कॉन्सेप्ट लगा लिया, ये x है तो ये xy2 है। अब सवाल देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो एक खंबे की छाया, ये खंबा हो गया हमारा, खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो ये कितनी है? 5 मीटर कम हो जाती है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अगर सवाल में कम या ज़्यादा दे रखी हो तो जो ये है ना, ये x की वैल्यू दे रखी है, समझ पा रहे हो ना? कुछ भी नहीं है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस हमें तो ये ध्यान आ गया कि सवाल में क्या देख रहा है, 5 मीटर कम हो गई, 5 मीटर ज़्यादा हो गई, तो सवाल अपने आप ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि बस x ही हो रही है। तो क्या हो गया, ये x की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैं यहीं पर अलग लिख देता हूँ, x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। 5 मीटर कम हो जाती है तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी है? जब तुम बताओ, समझ पा रहे हो, जब x की वैल्यू कितनी है? 5, तो xy2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तुम कहोगे 2.5 हो जाएगी ना। कहां से यहां तक? यहां से यहां तक की दूरी, वही चीज है, कितनी आएगी? 2.5। समझ में आ गया होगा सुन के? तो 2.5 होगी जो कि xy2,
लिख के देता हूँ, x/2 कितने आ गए 2.5। अब देखो, अब इस चीज़ को भूल जाओ। अब देखो 60 के सामने की भुजा कौन सी होती है, तुम कहोगे 60 के सामने होती है √3, सही बात। अच्छा अगर ये 60 है तो ये वाला कौन सा होगा, छोटे वाले त्रिभुज को देखो, छोटे वाले को, इसको, है ना, 90 60 तो ये कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री का। अच्छा 30 के सामने वाली कौन सी होगी, कि 30 के सामने वाली होगी, मैं यहाँ पे अनुपातिक में लिख लूँ, ये भी अनुपातिक है और ये भी अनुपातिक है ना, और ये कैसे है कि 2 हो जाएगी, पर हमें उससे काम नहीं है तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और 30 के सामने हमारी तो 1 आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की तो आ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की, 30 की तो 1 आ रही है 30 के सामने। पर सवाल यूँ करा 1 नहीं है, कितनी 2.5 है, सवाल के हिसाब से कितनी निकल गई ये 2.5, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, समझ में आया होगा। 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, तो उसने पूछा उसकी हाइट, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक की है कितनी आई है 60 के हिसाब से √3, तो 1 की वैल्यू 2.5, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो गुणा कर दो, √3 और 2.5 गुणा 2.5। इसे अगर ऐसा आंसर दे रहा है तो यही ठीक है, नहीं तो ऐसे इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। इन 3 कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखो, सवाल एक झटके से खत्म हो जाएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस करो इन पर, फिनिश, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखते हो क्वेश्चनों को, अभी मैं इनको मिटा नहीं रहा हूँ, थोड़े लिख के धर लो और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें तो अच्छे आएंगे, और इनसे संबंधित क्वेश्चनों को भी मैं कराऊंगा। दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। अच्छा क्वेश्चन मिटाना है अभी, चलो इनको भी मिटा देता हूँ, तुमने लिख तो लिया होगा सभी ने, देख लो लिख लो, है ना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना फिर। दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। अब क्या बोल रहे हैं आगे देखिए, खड़े हैं, खंबे के शीर्ष का उन खंबे के शीर्ष का, खंबे के शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों से, उन दोनों व्यक्तियों से, उन दोनों व्यक्तियों से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश, 45 अंश है, यदि खंबे की ऊंचाई यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर है, यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, तो दोनों व्यक्तियों के बीच
की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए, देखते हैं इस सवाल को। तुम इसे उस टाइप का मत समझना कि कौन से टाइप का, कि जो हमने ये किया था ना अभी, नहीं, उसमें क्या, उसमें चलकर या बढ़कर इतनी हो गई, तो उसमें ये था। पर इसमें क्या बोला है उसने, दो व्यक्ति हैं एक खंबे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। मान लो कि इसमें स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सवाल को पढ़ो, स्ट्रक्चर बनाते चलो, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, तो मान लो ये खंबा है ना, तो दो व्यक्ति हैं खंबे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना सवाल के अनुसार, दो व्यक्ति खंबे के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये रहा दिख रहा होगा और एक व्यक्ति ये रहा। खंबे के विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में, तो इसके विपरीत ये। खंबे के शीर्ष का उन दोनों से, खंबे का शीर्ष ये रहा, खंबे के शीर्ष का उन दोनों से उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश। ठीक है, पहले इसको ठीक है, इससे देखेगा, ये देखेगा इस खंबे के शीर्ष को, तो कितने अंश के कोण पर देखेगा, 30 अंश के पे। और ये देखेगा इसी को, खंबे के शीर्ष को, तो कितने अंश के कोण पर देखेगा, 45 के अंश के कोण पर। समझ में आया होगा सभी को। दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, पहला 30 अंश के कोण पर देखता है इसके शीर्ष को, तो दूसरा 45 अंश के कोण पर देखता है इसे। ठीक है, यहाँ से हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कैसे, हमने फर्स्ट टाइम में कॉन्सेप्ट कराए थे क्या, कि ये 30 है, तो पहले इस वाले त्रिभुज में देखते हैं हम, किस वाले में, इस वाले में, इधर वाले में है ना, मेरी तरफ वाले में, तो ये तो 90 ही रहेगा, छोड़ो उसको। 30, तो ये कितना हो जाएगा, तुम कहोगे 60 हो जाएगा ना। अब इधर वाले में देख लो, नहीं अभी मत देखो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 90। पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, 30 के सामने वाली भुजा, अनुपातिक वैल्यू लिख रहा हूँ, 30 के सामने वाली भुजा 1 हो जाएगी, अनुपातिक वाली मतलब कि गोले में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और 60 के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, कि ये हो जाएगी √3। चलो साहब, √3 हो गई, है ना। तो अब इधर की होगी कहानी खत्म। इसे देखो तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस वाले की तरफ से देखते हैं, तो ये 45, तो ये तो 90 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 रहेगा भाई, टोटल 45 करना है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1। अब मुझे पता चला क्या, देखो कि अगर 30 के सामने 1, तो मतलब इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 के हिसाब से 1 मीटर है ना, और 45 इसका हिसाब से भी देखें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। मतलब मुझे संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो इजी सवाल फंस गया। ठीक है, इससे संबंधित और भी सवाल आएंगे, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 और तो इसके भी हिसाब से 1, मतलब इसकी 1 है अनुपातिक वैल्यू, हमें इतना पता चल गया। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की √3 और 1 कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की √3 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 1। तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, तो तुम कहोगे यहाँ से यहाँ तक की √3 + 1 हो जाएगी। अच्छा, उसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर। हमारे हिसाब से कितनी, 1 मीटर है भाई, हमारे हिसाब से कितनी है, 1 मीटर। सवाल कह रहा है 50 मीटर, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। 1 की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। तो उन दोनों के बीच की पूछी है, उन दोनों के बीच की। अच्छा, उन दोनों के बीच की पूछी है। अगर सवाल में ये दे रखा होता तो गुणा कर दे देंगे ना, 1 की वैल्यू 50 है तो √3 + 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ऐसे 50 से गुणा कर देंगे। ऐसा आंसर देगा नहीं तुम्हें, तो क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रख दो। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 1 जोड़ दोगे, कितने हो गए, 2.732। 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लो तो 0 को पीछे देख लेंगे, 1 पॉइंट हटा देगी, 0 से यहाँ पे पॉइंट आ गया, 5 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10 की 0 हासिलाई 1,
और 5 15 और 1 16 की 6 आंसलाई 1 7 35 और 1 36 36 की 6 आंसलाई 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद 36.6। ये आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अरिहंत मैथ से करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन सभी इजी हैं, बस समझ में आ जाए तो। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस चैप्टर पर तो ये चैप्टर तुम्हें सबसे इजी लगेगा। है कुछ नहीं है इसमें, सबसे इजी चैप्टर है देखा जाए तो। बस यही है, अगर हम पर सवाल आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इजी है। अगर हम पर जब हमने ये चैप्टर देखा ही नहीं है तो हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा कठिन होगा। अगर यही चैप्टर के क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं, सभी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर चुके हैं और हमें वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अभी भी हैं, तो हमारे लिए सबसे सरल चैप्टर यही है। तो देखिए एक सवाल है, एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज, एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज, एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज, हवाई जहाज से उस सड़क पर उस सड़क पर 20 मीटर 20 मीटर पृथक दो स्थानों के पृथक दो स्थानों के अवनमन कोण अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश प्रेक्षित किए जाते हैं। जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए, देखते हैं इस सवाल को क्या बोलता है। ये कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सीधी सड़क के ऊपर, ये कोई हमने सीधी सड़क मान ली है ना, सीधी है भाई, सीधी। एक सीधी सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से उस सड़क पर 20 मीटर पृथक दो स्थानों के 20 मीटर पृथक, एक यहां से यहां तक की दूरी तुम 20 मीटर मान लो। कितनी? 20 मीटर। समझ पा रहे हो ना? 20 मीटर पृथक एक सीधी सड़क है, वहां पर दो बिंदु हैं। देखिए, एक सीधी सड़क के ऊपर हवाई जहाज से उस सड़क पर 20 मीटर पृथक स्थानों का, एक स्थान ये होगा, एक स्थान ये होगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी? 20 मीटर के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश किए जाते हैं। मतलब हवाई जहाज मान लो यहां है, तो यहां से देखेंगे उसे तो 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का। और यहां से देखेंगे उसे तो कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का, है ना। और समझ पा रहे होंगे कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया होगा, जो मैंने लिखाए थे ना यहाँ पर, ध्यान आ गया होगा तुम्हें। जो मैंने यहाँ पर लिखाए थे उसी से ध्यान आ गया होगा तुम्हें कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या
काम करता है इसमें। तो यहां से पता चला हमें कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है कि इनके बीच की दूरी है 15 अंश। 15 अंश में मुझे ध्यान आया, मैं एक और लिखना चाहूंगा यहां पर 30 और 45 कितना है 15 डिग्री का। और तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो एक बार और देख लो क्या कि यहाँ पर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा x/2 पर 15 अंश का है। ये वाला कौन सा होता है 30, अंतर 30 अंश का होता है जब कम होता है, पर 15 है तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगा √3 + 1 से, इतने में हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x होती है, मैंने बोला ना जो भी वैल्यू दे रखा होगा उसमें x की दे रखा होगा, तो x तो ये कितनी हो जाएगी 15 पर, तो तुम कहोगे कि x/2 और √3 + 1। काम करें इस पर, 10 के आधे और सॉरी 20 के आधे कितने हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो 20/2 √3 + 1, तो कितना आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा 10 √3 + 1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ से 10 √3 + 1, ये आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए, अब क्या पूछा उसमें, जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई। अब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पूछी है, तो अब हमें अब इतना निकल आया। अब इस इधर वाले मेरी तरफ वाले त्रिभुज को देखो, ये कितना होगा 90 का, ये 45 का हो गया, तो ये भी कितने का होगा 45 का। 45 के सामने अब कौन सी हो जाएगी 1, और 45 के सामने कौन सी हो जाएगी 1 की वैल्यू सॉरी हमारे त्रिभुज में देखें तो इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1, और पर सवाल कह रहा है नहीं 1 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 कोष्टक में √3 + 1 आया होगा समझ में। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 1 आ रही है, तो 1 की वैल्यू हमें पता चल गया कि 1 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी है 10 √3 + 1, तो इसे 1 की क्या होगी, 1 तो 1 है, या यहाँ पे भी 1 की वैल्यू ये है तो यहाँ पे भी 1 की वैल्यू यही होगी, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा हवाई जहाज की ऊंचाई का। समझ में आया होगा। चलो आज का एक लास्ट सवाल और करते हैं और फिर हम अगली क्लास में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों के 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे, जिससे हमें आने वाले एग्जामों में सभी कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, और जिस पर तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे और इस पर मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन ले आऊँगा। इसमें तो केवल क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट हल करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट हल करा रहा हूँ, जिससे तुम्हें कोई भी सवाल दिखाई देगा तो तुम इन कॉन्सेप्टों के ऊपर उन सवालों को हल कर सकते हो। तो देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। अगर तुम इन कॉन्सेप्टों को नहीं करते तो ये तुम्हें बहुत कठिन लगते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन। अब हमें कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं हमारे लिए। देखिए 10 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई के 2 खंबे हैं। 10 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई के 2 खंबे हैं। 2 खंबे हैं। उनके शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा, उनके शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज के साथ क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण
बनाती है। कौन बनाती है? खंभों की ऊंचाई, सॉरी, खंभों के बीच की दूरी लगभग, खंभों के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, सवाल सभी इजी हैं, बस हमें करना है, क्या करना है? 10 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई के दो खंभे हैं। अब क्या है, सवाल उड़ रहा है तो मैं तो खंभे बनाने पड़ेंगे। क्या, एक खंभा ये है और एक खंभा ये है। एक खंभा ये है, एक खंभा ये है। ठीक है, सवाल ने बोल दिया क्या, 10 मीटर और 20 मीटर। ये कितने मीटर का है? 10 मीटर का। और ये कितने का है? अच्छा, मैं इनके बीच की दूरी निकलेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी यहाँ तक 10 का होगा, 10 मीटर का ही होगा ना यहाँ तक भी। और ये भी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का होगा, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का होगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना का हो जाएगा? ये 20 का, है ना। तो देखिए वो क्या बोलता है, क्षैतिज के साथ, सॉरी, उनके शीर्षों को जोड़ने वाली, इसका शीर्ष ये रहा और इसका शीर्ष ये रहा, इनको जोड़ने वाली, जोड़ दिया, जोड़ने वाली रेखा क्षैतिज के साथ। अब ये यहाँ से जोड़ रही है तो कोण यही होगा। ये कितने अंश का कोण होगा? फिर तो रेखा भी खींचो यहाँ से। ये कितने अंश का दे रखा है? 45 अंश का दे रखा है ना, 45 अंश का। तो खंभों के बीच की दूरी देखिए, ये तो पता है ये 90 का होगा, फिर तुम्हें ये भी पता चल गया होगा ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये 45 का होगा। तो ठीक है, ये 45 का, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। समझ में आया ना, ध्यान आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 की वैल्यू 1 है, पर सवाल कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 1 की वैल्यू यहाँ पर भी 10 होगी। ठीक है ना, होगी ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर ही तो है। देखो ऊपर से देख लो दूरी या नीचे से देख लो दूरी, तो ये भी 10, तो उनके बीच की दूरी, ये एक खंभा ये एक खंभा, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।